और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से थोड़ा कुछ कहेंगे। आज हमारे जो वृद्ध भाई हैं वो नाटक प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हैं, वो देर से उठते हैं, 6:15 बजे उठेंगे वो, पता नहीं कितने बजे यहाँ पहुँचेंगे, कब नाटक शुरू होगा, ऐसा कहने कहा है वो हैं। 6 बजे पहुँच जाएंगे। तूने 6:15 कहा था मेरे को, तो अभी बाकी आ गए हैं। नारद मुनि तो छुप गया है वहाँ आकर के, छुपे हुए नारद जी। तो उनकी चोटी चाटी भी रखनी थी ना ऊपर पे, हैं वो लगा के रखो। तो प्रस्तुति कैसे है हम सब की, प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे, ध्यान से सुनिए। एक बार एक गडरिया जो भेड़ें चराने वाले, जंगल में भेड़ें चराने जाते हैं वो, उनको एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया। उसको उठा के ले आया वो घर, भेड़ों का दूध दाद पिलाया, बच्चा उसी वातावरण में बड़ा हो गया। अभी वो बड़ा शेर हो गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता। शुरू से उसको कोई ऐसी बात ट्रेनिंग कोई मिली नहीं ना। तो एक दिन क्या होगा कि रोज वो उस गडरिया के साथ, भेड़ों के साथ जाता था वन में, फिर बाद में आ जाता था। तो एक दिन वो वन में था, भेड़ों के साथ ही घूम रहा है, दूर से जंगल के शेर ने उसको देखा। उसने उसको देखा तो उसने बोला, ये तो भाई हमारा भाई है, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। उसने उसको दूर से इशारा करके बुलाया, वो आ गया। कहते तू कौन है? उसने उसको पूछा, कहता है कि मैं इसी ये जो भेड़ें चलाने वाला है, बचपन से इसी के साथ में हूँ, ये मुझे दूध पिलाता था, मैं बस इसके साथ ही हूँ। कि तू जानता तू कौन है? कि मैं नहीं जानता। कि तू जंगल का बादशाह है, शेर जंगल का बादशाह होता है। कि अच्छा, तुम्हें अपनी पता कि तुम कितना शक्तिशाली? मैंने कुछ नहीं जानता। बोला तू जाके देख, ये शेर धाड़ता है ना, जो धाड़ना उसको सिखाया, जरा धाड़ के देख क्या होता है। जब उसको सिखाया, हाँ धाड़ा तो सारी भेड़ें भाग गई, भेड़िया भी, वो भेड़ें चलाने वाला ही भाग गया। कहते ये तेरी ताकत। कहने का अभिप्राय क्या है, हम भेड़ों का संग मतलब मोह माया के संग में होने से अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। अरे हम जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। इस शरीर में हम केवल इसलिए आए थे, पुनः हम परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम वो ना करके ऐसे ही समय बिता रहे हैं। तो हमें जागना है। हम कहा है कि महाप्रभु भगवान चैतन्य को पूछा, हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी ने, ग्राम्य व्यवहार यमी पंडित करे मानी, अमारा हित हमें किचु नहीं जानी, के अमी के मोरा जापुता पत्राए। प्रभु, मुझे लोग कहते हैं आमतौर पर मैं बड़ा पंडित ज्ञानी हूँ, बस मेरा हित किसमें है मुझे पता ही नहीं है। मैं कौन हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। तो महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, अपना ही भक्त बन के आए हैं। हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए, हमें भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोगों की गति अच्छी नहीं है। अगर कलयुग के लोग भक्ति करते हैं, उनकी सदगति हो सकती है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके धाम को जा सकते हैं। तो महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। देखो, अगर हम
धाम में नहीं जाते तो फिर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे शंकर वाक्य आपको सुनाया, फिर सुनाता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे इह कृपाई पारे पाही कृप पाही भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान हमको मूर्ख कह रहे हैं। मूढ़ मते मतलब गधा। गधे को बड़ा मूढ़ पशु कहा है। क्यों? हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं, उन्हीं के शब्द। कहते हैं कि गधा जो है धोबी के पास है। धोबी जो है कपड़े उस पर लाद देता है बहुत सारे, और वो चलना मुश्किल होता है उसके लिए, बड़ा भार। जाता है जंगल में, जाता है जहाँ भी कपड़े धोता है वहाँ जाता है साथ में। गधा क्या सोचता है, अगर मैं इस धोबी का ये 2 मन 1 मन बोझा नहीं उठाऊंगा, ये मुझे खाने के लिए घास नहीं देगा। जबकि वो चारों ओर घास फेंकता है, घास कहीं भी मिल जाएगा उसको, लेकिन अपने गधे की बुद्धि से वो ऐसा सोचता है। हम भी ऐसे ही बन गए हैं संसार में, मोह माया फंस करके। ये नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा। भगवान ने जिस किसी को भी जन्म दिया ना, उसका खाने का प्रबंध किया। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन। सारी समस्या पेट की है ना, पेट कैसे पड़ेगा। एक बार नारद जी महाराज नारायण नारायण करते जा रहे थे। भज मन नारायण नारायण भज। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंस मूर्ख क्या हंसता क्या रोता है, जो होगा वही होना है। तू क्या कर, भज मन नारायण नारायण। हे मेरे मन, तू नारायण का भजन कर। नारद जी सदा नाम लेते रहते हैं भगवान का। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद आदि, सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का काम क्या है, मोह माया में फंसे हुए लोगों को भक्ति में लगाना। इसलिए उनके चरणों में भी प्रार्थना किया करो, हे देव ऋषि नारद, पहले अपना निरीक्षण किया करो। हम सब जानते हैं, अगर मैंने कोई बुरा कर्म किया है ना, मेरी अंतरात्मा जानती है, पर मैं दूसरों को बेवकूफ़ ना हूँगा, दूसरे आगे बड़ा बड़ा महान हूँ। ऐसा करने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। कहा है, बाहर और भीतर और, जैसे बगुला भेष, ए मानस थी कागड़ भलो, जो बाहर भीतर एक। कहोगा बेचारा अब काला है, कहाँ कहाँ करता है, अंदर से भी काला बाहर से भी काला है। हमने बगुला, बगले का भेष तो बड़ा अच्छा है ना, बैठा है वो,
जैसे मछली बाहर निकले नहीं उसने पकड़ी, बगले जैसा भेष हमने नहीं बनाना। ये उदाहरण भगवान ने दे रखे हैं। बगले का रंग बड़ा सुंदर है, कपड़े उसके पर भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन मच्छियों को पकड़ता है वो। हमने बाहर और भीतर से एक बार, देखने में बगला बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ मछलियों को पकड़ना है। हमें अंदर से अच्छा बनना सीखना है। पंजाबी में एक भजन में कहा है ना, बारों जिस्म दियां खूब ते सफाइयां कीतियां, अंदरों हृदय दी ते मैल गंवाई ना गई। शरीर की तो बड़ी सफाई की, साफ सुथरा रखा, हृदय की मैल नहीं गई। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक भगवान, बोल दो, क्या नहीं मिलेंगे। भगवान को शुद्धि चाहिए। तो नारद जी महाराज जो हैं, एक जंगल से जा रहे थे। देखा जगह जगह बहुत सारे पशु तड़प रहे हैं, पशुओं से खून बह रहा है उनके शरीरों से, तड़प रहे हैं वो। सोचने लगे इन पशुओं की ऐसी गति किसने की। नजर में देखा एक शिकारी खड़ा है, बड़ी बेकार सी शक्ल उसकी, लंबे बाल, उसने मृगशाला लपेट रखी है और धनुष बाण उसके हाथ में है। देव ऋषि जी महाराज जाकर उसको पूछते हैं, पशुओं की ये गति तूने की है? कहते हाँ। कि तू पूरा क्यों नहीं मार देता, उनको तड़पाता क्यों है? कहते हैं कि जब ये तड़पते हैं बड़े, मुझे देखकर बड़ा मजा आता है। तो नारद जी ने सोच लिया कि बड़ी पाप आत्मा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हमारे गुरु जी को अच्छी लगी थी, डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। समझाई माताओं? आवाज नहीं? हाँ। तो नारद जी ने सोचा कि इस पापी का उद्धार करना चाहिए। नारद जी उसके बाद जब गए और कहा, भैया पशुओं की गति तूने ऐसी कर दी है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। कहते मेरा तो बाप दादा भी यही करते थे, मेरी तो परंपरा चली आ रही है। कहते करते होंगे, पर आज तुम्हें इन्हें कष्ट दे रहे हो, कल तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, अपने पापों का फल तुम्हें मिलेगा। देखो पापों का फल कब मिलेगा क्या, इस बात को याद रखिए जो मैं सुना रहा हूँ। एक बार भीष्म पितामह ने पूछा, नहीं भीष्म पितामह के सामने ये प्रश्न उठा। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे बानों की शैया पर क्यों सोना पड़े। दो मत हैं, दो प्रवक्ताओं ने अलग अलग बताया है। भीष्म पितामह बड़े महान थे, 12 महाजन उनमें से एक भीष्म पितामह भी हैं। वो लोग भीष्म पितामह जी महाराज की, जिन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, जाओ नारद जी थोड़ा प्रणाम करते हैं, जाओ नारद जी महाराज आपको प्रणाम है, हाँ जाओ कल्याण हो नारद जी हमारा आपकी कृपा से। अरे अब नारायण भी बोलो ना, जाओ जाओ। नारद जी जटाएं बड़ी लंबी हो गई हैं आपकी। अरे बैठो, बाकी आ रहे हैं अभी, चल पड़े? अच्छा अच्छा, तो बैठिए बैठिए। नारद जी पूरे तैयार होके आके हैं, सर के ऊपर भी फूल लपेट लिए है। कौन से मार्ग से आया? आकाश, थोड़ा सोचे आकाश में। रास्ते में सब ठीक था, परेशानी तो नहीं हुई? तो नारद जी महाराज ने सोचा कि इस शिकारी का, उसका नाम था मृगरारी, इसका उद्धार करना चाहिए।
नारद जी उसको शिक्षा देने लगे, कहते हैं मुझे तेरी शिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मांस चाहिए तो मैं मुफ्त में तेरे को देता हूँ, कोई जानवर का चमड़ा चाहिए वो देता हूँ, तो जाओ। नारद जी कहते हैं मुझे ना मांस चाहिए ना जानवर का चमड़ा, मैं तेरा भला चाहता हूँ। नारद जी ने प्रयास कर लिया, अगर भक्त सोच ले किसी का भला करना उसका भला हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने विदेशियों का भला करना सोचा, जो आज तक कोई नहीं कर सका, हो गया, विदेशियों का भला हो गया, उनका रास्ता खुल गया, वो भी गोरे लोग भी भक्ति में आने लगे। जिन लोगों से हमने चाय काफ़ी पीना सीखी, शराब पीना सीखी, वो चाय कभी नहीं पीते, खुद भी नहीं पीते, शराब तो दूर नहीं, चाय कभी भी नहीं पीते। तो नारद जी ने सोचा कि इसका उद्धार करना है, समझाने लगे। जब नारद जी महाराज उसको समझाने लगे तो भक्त का संग बड़ा महान होता। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं। नारद जी के भावों बातों का प्रभाव उस शिकारी पर पड़ने लगा। कहते हैं तो फिर मैंने तो बड़े पशुओं को तरवाया ऐसे, मैं कैसे पाप से बचूंगा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर, एक धनुष्मान तोड़ दे। धनुष्मान मैंने तोड़ दिया, फिर मैं पेट कैसे पालूंगा। तो पेट की चिंता मत कर, हम सबको पापी पेट की चिंता है, धनुष्मान तोड़ दे। उसने धनुष्मान तोड़ दिया। कि मेरे पेट का क्या होगा, तेरे को बोला तो यहाँ बैठ जा और ये मंत्र जप, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। एक दिन नारद जी उसी वन से पर्वत मुनि के साथ गुजर रहे थे। पर्वत मुनि को कहा उन्होंने, मेरा एक बड़ा अनोखा शिष्य है इधर, उसकी खबर ले ले। देखो गुरु अपने शिष्यों की खबर लेते हैं। सदगुरुदेव, बोलो सदगुरुदेव नारद जी महाराज की। नारद जी पर्वत मुनि के साथ आए तो दूर से उस शिकारी ने देख लिया, मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, उठा कूदा ऊपर, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, मेरे गुरु जी आ गए हैं। पहले मैं तो नरक में था, मुझे कितना अच्छा जीवन दे दिया। चलने लगा जाओ तो चलते चलते रुक गया, कपड़ा लिया, कुछ सफाई करे, फिर पाँव रखे, सफाई करे, फिर पाँव रखे। नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम की और रोने लग पड़ा। कहा, ये नारद जी महाराज, मैं इतना पापी था, मैं वो जीवन समझता था, जीवन तो ये है, मैं इतना सुखी हूँ, अभी नाम लेता हूँ, बड़ा आनंद है, और आप इतना भेज देते हैं खाने के लिए, लोगों में बांट देता हूँ मैं, तो आपका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं। और वो रोने लग पड़ा, हृदय जब परिवर्तित हो गया, आंखों में आंसू आने बहने लगे। नारद जी कहते हैं, कैसे ये खुद रखा कार्य, इनको नहीं पता नहीं कैसे रखना, टूट जाएगा ऐसे ही। नाम देखो, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। ये बदल क्यों दिया, तो निकाल दूसरा था, दूसरा है। तो नारद ने कहा, भाई ये नाम का प्रताप है। नारद कह, ये तो बड़ा मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने बड़ी कृपा की, मैंने बड़ा अपमान किया आपका, फिर भी आपने मुझे दिव्य जीवन दिया, कि ये सब नाम का प्रताप है। ये बता तू, जब हमारी ओर आ रहा था तो रास्ते में क्यों रुक गया था, कुछ साफ करके पाँव क्या करता था। कहते गुरुदेव, रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी,
चिंटियों को साफ करके मैं पाँव रखता। नारद जी जोर से हंसे। हाँ देखो, कल ये पशुओं को तड़पते देखकर कोई दयाली आती थी, आज चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये है भक्ति का प्रभाव। जब हम भक्त बन जाएं, हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता केवल एक ही है, भक्त बनने की। सभी भक्त बनो, और अगर भगवान की कृपा जल्दी लेनी है, आपको पता लग कि हम भक्ति जीवना भक्त बन गए, आपने प्रयास करना फिर जो आपके संपर्क में आए उसे भक्त बनाने का। कैसे बनाएंगे मैं तो कुछ जानता नहीं। आपने कहना भाई कृष्ण की भक्ति करो, प्रभुपाद जी की कृपा से नाम जपो। अगर आप अच्छे बन जाएंगे ना, आपकी बातों का भी असर दूसरों पर हो जाएगा। तो हमारा जीवन केवल भक्ति में जीवन ही अच्छा है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। अभी हमारे परिवार में लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है, अगर प्रभुपाद की कृपा से कोई बच्चा बच्ची भक्ति करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं करने देते। महापाप वो कर रहे हैं माँ बाप। ऐसा बताया है, जब मीरा जी को उनकी ननंद और राणा और सास तंग करने लगे, बड़े भक्ति नहीं करने देते थे, तब मीरा जी ने पत्र लिखा था नारद जी को। नारद जी को नहीं, तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। उनका पत्र में क्या लिखा है मैं थोड़ा गा के सुना देता हूँ। ये तुलसीदास जी ने लिखा था मीरा जी को। जाके प्रिय न राम बदेगी, जाके सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम, जाके प्रिय न राम बदेगी, जाके। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका राम जी से प्रेम नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही क्यों ना हो, आगे पर जो बात शास्त्र में बताई है उसके अनुसार आगे तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं। तजियो पिता प्रहलाद भविष्यन, तजियो पिता प्रहलाद बंधु भरत महतारी, बंधु भरत। एक कौन सी मूर्ति आई है? जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो। जल्दी आ गए, बैठो महाराज कुर्सी पर बैठो। कृष्ण भगवान, मैंने सोचा थे ये ड्रेसें पहन के, वाह ये बड़ा कमाल करती है माता है, ड्रेसें भी उनकी वैसी। आपको टीवी पर लाया जाएगा, आएंगे टीवी पर? नहीं। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनी, तनि भय मंगलकारी, तनि भय मंगल। जब उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मैं बोला कि कितना भी प्रिय कोई ना हो, करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ा, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा, बंधु भरत जी ने माँ कैकेयी को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं छोड़ा? फिर बलि गुरु तजिए, बलि ने गुरु भी छोड़ दिया अपने शुक्राचार्य। बलि महाराज को शुक्राचार्य कहते हैं मत दे,
इस बामन को कुछ भी तेरे को ठगे नहीं आया है। कहते मैं तो वचन दे दिया, मैंने तो वचन दे दिया। कहते वचन भंग कर दें। कहते गुरु जी वचन नहीं भंग करूँगा, जाओ। बलि गुरु महाराज, अपना बलि महाराज मंगलकारी हो गए। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज, ब्रज की ब्राह्मण स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। बनीता ने भय मुद मंगलकारी, सभी मंगलकारी हो गए। नाते नेग राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुत कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ऐ तो मतो हमारो। तुलसी जाति कहते हैं कि जो सबसे परम हित है, पूज्य प्राण से भी प्यारा है, जिसका स्नेह राम से है, उनसे प्रेम करो। राम से प्रेम नहीं है, उसका त्याग दो। तब ये नौटंकी आ गए हैं बूढ़े सारे, सारे पहुंच गए नहीं हैं? चलो अभी शुरू करें हैं? मोची चल पड़े, मोची जी नहीं, मोची और नारद मुनि साधु भाई। अच्छा मोची, मोची आ गया आपके पीछे बैठा गए नहीं? मोची आना है? बाकी सब आ गए। कितनी देर लगा देखो? बस 5-7 मिनट में फोन कर रहे हैं। अच्छा फोन करो। कृष्ण महाराज पहुंच गए, नारद जी पहुंच गए, मोची को इतना अहंकार। ये गलत बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और कुछ नहीं करना। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो सब मलिन मन की उपज है। क्या है? और एक मंत्र याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब मन मलिन है ना, जो कुछ कह रहा बेकार है। प्राय हम सबके मन मलिन हैं, तो ही मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, सार है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने कहा नाम जपने के लिए। मन की एक बात मैं सुनाता हूं आपको। एक नवयुवक जा रहा था, तो एक नवयुवती जा रही थी, उसका मन उसकी तरफ गया, उसको उसने छेड़ दिया। नवयुवती बड़ी, उसने झट अपना सैंडल खोला, लोग दुनिया आगे पे सैंडल ने मार मार के बाल उखाड़ दिए उसके। और जब दुर्गति उसकी हो गई, उसका मन क्या कहता है, क्यों छेड़ा था उसको तुमने? खुद कह रहा है पहले छेड़ो, जब जूते पड़े तो कहते क्यों छेड़ा था? इस मन की गति बहुत खराब है। इस मन को शुद्ध करने में लग जाओ, ये मन शुद्ध होगा। हरे कृष्णा हरे राम। आ गया मोची? हैं? नहीं आया? कहाँ है? अच्छा नीचे। मैंने तू बोला, तू ऐसे दिखा रही ऊपर। अच्छा वो बता रहे। अभी उसको नीचे से ऊपर लाओ। है? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे से ऊपर लाना उसको, ठीक है। तो याद रखो, आप नाटक करो या कुछ भी करो, इस बात को याद रखो, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है। और मन हमारा कहता है, आ गया मोची ऊपर? नहीं, ये कौन आया? घमंडी
ब्राह्मण बहुत विनम्र अच्छा, एक घमंडी ब्राह्मण। बहुत विनम्र है। अच्छा वो घमंड से डायलॉग भी नहीं बोल पा रहे। अच्छा। लो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, विराजिए विराजिए, घमंडी ब्राह्मण जी बैठिए। ये बड़ी जबरदस्त है जब कैसे नाटक हैं, तुम लोग भी नहीं जो कर सके जो ये कर रही है माता। तो अभी मोची का बच्चा सबसे आखिर में आएगा। आज आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ थोड़ी। डंडा दो, डंडा रख दो मेरे पास, 2 डंडे मेरे मोची को पड़ेंगे ना सीधा हो जाएगा। हैं? हैं? कौनती बात, ये तुम भी कह सकती हो, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मोची को जाके लिया, क्या कर रहा हूँ, निकला। राम हरे हरे कृष्ण, आ गया। ये मोची, मोची के बच्चे इधर आ। सारे कलाकार पहुंच गए, तुम्हें आने में क्यों इतनी देर लगती है? अच्छा बच्चे को, बच्चा कहाँ, बच्चा कहाँ? बच्चा पर पहुंचे नहीं। चलो शुरू हो जाओ, भी जाओ इधर इधर। हाँ अपनी ओर से रेडी है जब आप बोलेंगे। हाँ, मत शुरू करो। अच्छा शुरू। तो दूर क्यों भाग रहा, नजदीक से देखना। देखो भगवान कृष्ण चक्र भी चला रहे हैं, चल रहा नहीं। हैं? अरे
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलिचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्। आयुष्मान भव। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं वेदों और शास्त्रों का प्रख्यात पंडित प्रयागराज हूँ। मेरे ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती है। पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई नहीं जो मेरे ज्ञान की चर्चा ना करता। अति सुंदर, अति सुंदर। मुनिवर, आपका पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का क्या प्रयोजन है? और मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ अपने प्रभु से मिलने के लिए। धन्यवाद है हमारे। आप प्रभु से मिलने वैकुंठ लोक जा रहे हैं? आपको कुछ पूछना है प्रभु से? मुनिवर, मेरा एक प्रश्न प्रभु जी से पूछना है। बताइए। वैसे तो मेरा उद्धार इसी जन्म में हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी आप प्रभु जी से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। अवश्य पूछूंगा, अवश्य पूछूंगा। मैं आपका उत्तर लेके आऊंगा। नारायण 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 नारायण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जरा चल के उनके पास कृष्ण हरे हरे नारायण हरे नारायण। प्रणाम। आयुष्मान भव वत्स। धन्यवाद मेरे, आप मेरी कुटिया में पधारे। आइए तो आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। आप इतना मधुर गा रहे हो, मुझे बहुत ही आनंद हुआ। आप भी आपका यहाँ आने का कोई प्रयोजन मुनिवर? मैं पृथ्वी लोक होके अभी मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ श्री हरि से मिलने के लिए। क्या आप मेरे ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं? अवश्य। प्रभु, आप जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है। मैं एक शुद्ध नीच जात पापी हूँ, फिर भी प्रभु से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मुझे कितने और जन्म लगेंगे ताकि मैं अपने प्रभु से मिल सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। अवश्य पूछेंगे और आपका उत्तर भी मैं लेके आऊंगा। नारायण 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 नारायण। स्वागत है ईश्वर। आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। सब कुशल मंगल है। बस सब आपकी लीला है प्रभु। कैसे आना हुआ ईश्वर? आपकी दर्शन की लालसा थी प्रभु। स्वागत स्वागत है प्रभु। मैं जब वैकुंठ लोक आ रहा था, पृथ्वी लोक घूम के आ रहा हूँ, वहाँ मुझे दो मनुष्य मिले। एक पंडित थे और एक मोची था, और दोनों का एक ही प्रश्न है कि मुझे वैकुंठ धाम कब प्राप्त होगा, और दोनों को उत्तर चाहिए। तो आप बताएंगे प्रभु? अवश्य देव ऋषि। जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल है, उनको तो 100 जन्म के बाद
जो है उद्धार उनका होगा 100 जन्म के बाद, परंतु मोची का उद्धार इसी जन्म में होगा। आप उनको जाकर ये उत्तर दे दीजिए। ये ऐसा क्यों प्रभु? पंडित का 100 जन्म और मोची को इसी जन्म में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। क्योंकि पंडित तो वेदों का ज्ञाता है और वो मोची तो अपने काम में ही पूरा दिन रत रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो परिवार, उनको जाके बोलना कि श्री हरि एक सुई की छेद से हाथी को पसार कर रहे थे, तो उनको उनके प्रश्न से ही उनका उत्तर मिल जाएगा। जैसी प्रभु आपकी लीला। नारायण नारायण। आज्ञा दे प्रभु। खुश रहो। नारायण नारायण। चलिए अभी पृथ्वी लोग वापिस जाना पड़ेगा और अपने लोग भक्तों को बताना पड़ेगा उनका उत्तर। नारायण नारायण। हरि अनंत हरि कथा अनंता नारायण नारायण। कहीं सुनई बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नारायण नारायण। ये प्रणाम। आयुष्यमान भव वत्स। आयुष्यमान भव। मैं अभी वैकुंठ लोक होके आ गया हूँ। आपसे ट्रेन कीजिए। नारायण नारायण। आप मेरे प्रश्न का उत्तर लाए। अवश्य लाया हूँ। प्रभु ने बताया है कि आपका इस जन्म तो क्या 100 जन्म में भी उद्धार नहीं होगा। असंभव, असंभव, ये हो नहीं सकता। मेरे जैसा विद्वान, पुराणों का, चारों वेदों का ज्ञाता, और मेरा जन्म, मेरा उद्धार 100 जन्मों के बाद नहीं, यह नहीं हो सच सकता। है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको कुछ गलत नहीं है। यही सच है। मैं वैकुंठ धाम से आया हूँ और उन्होंने यही बताया। अच्छा, मेरा एक प्रश्न बताइए आप। बोलिए ना। जब आप प्रभु के पास गए थे तो उस समय प्रभु क्या कर रहे थे? नारायण नारायण। वाह प्रभु आपकी लीला। प्रभु जब मैं गया तो प्रभु सुई के छोटे से छेद से हाथी पसार कर रहे थे। असंभव, असंभव। क्या ये हो सकता है कि सुई के एक छोटे से छिद्र से इतना बड़ा हाथी निकल सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यही सच है। मेरा जन्म तो, मेरा उद्धार तो इसी जन्म में ही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा उद्धार तो इसी जन्म में ही होगा। मेरा उद्धार तो इसी जन्म में ही होगा। मेरा उद्धार तो इसी जन्म में ही होगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम। आयुष्मान भव। ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया हूँ। क्या कृपा की मेरे हरि ने? प्रभु ने बताया है कि आपका उद्धार इसी जन्म में हो जाएगा। क्या इसी जन्म में मेरा उद्धार हो जाएगा? मेरे प्रभु महान है, दयावान है। मुनिवर, ये तो बताइए उस वक्त मेरे प्रभु क्या कर रहे थे? नारायण नारायण। प्रभु मैं गया उस वक्त प्रभु अपनी सुई से छोटे से छिद्र से हाथी पसार कर रहे थे। मेरे प्रभु की माया है, मेरे प्रभु की माया है। अरे आपने कैसे मान लिया छोटे से छिद्र से हाथी पसार हो सकता
सकता है। मेरे प्रभु सच में महान है, वो सामर्थ्यवान है, वो एक सुई के छेद से भी हाथी को प्रसार कर सकते हैं। आपको इतना विश्वास कैसे आया है? हाँ मुनिवर, देखिए इस बरगद का पेड़ जिसके नीचे मेरी ये छोटी सी दुकान है, उस पेड़ का फल बहुत छोटा होता है और वो फल में भी उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीज होते हैं। तो इस बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ समाया हुआ है। मेरे हरि, इस छोटे से बीज में अगर इतना बड़ा पेड़ जो रख सकते हैं तो हाथी आराम से पसार कर सकते हैं। इसमें कुछ भी कंबर है उसके लिए। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप ही जाने। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अपना परिचय दीजिए। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम मनोहर लाल है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और 4 साल से सूरत में आया था। मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य। और आज आप ड्रामा में क्या करते हैं? मैंने एक घमंडी ब्राह्मण का रोल अदा किया है। हालांकि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुझे रोल मिला है मुझे वो करना पड़ा है। मैं लेकिन इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन मुझे करना। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम आर्के पटेल है। मैं अभी अगले महीने ही अपने सर्विस से निवृत्त हुआ हूँ और ये दीपक भाई जो मेरे साधु भाई है वो मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो हम यहाँ जिनके आते हैं और प्रभु के दर्शन पाकर धन्य होते हैं। महाराज जी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मैं हरि कृष्ण भगवानी फ्रॉम सोनीपत और मेरे को यहाँ आए हुए 5 ईयर हो गए हैं और मैं एक कपड़े का छोटा सा व्यापारी हूँ, लेकिन मैंने 10 साल से जो अपने रिटायरमेंट ले ली है और मैं भगवान का भजन करता हूँ। बस मेरी इतनी ही इंट्रोडक्शन है, आप देखिएगा। तो हाँ नारद जी। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम दीपक गांधी है। दीपक गांधी, गांधी गांधी महात्मा गांधी क्या लगते थे आपको? कुछ नहीं है मेरे से। वो क्या लगते थे आपके? कुछ लेना देना नहीं। वो भी गांधी थे। उन्होंने जो किया वो जाने, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं नहीं, आप गांधी होते हुए अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो उसका विरोध करना चाहिए आपको। मैं तो करता हूँ, हाँ। मैं करता हूँ। अच्छी तरह विरोध करो ताकि कोई गांधी ऐसा ना करे। एक और गांधी है अभी, वो कर रहा है, थोड़ा कराया तो कर रहा है, राहुल गांधी। हाँ, उसको भी ठीक करो। गुरु महाराज के साथ, महाराज आपके साथ फोटो ले। हाँ क्यों नहीं। ये सब 50 प्लस है। 60 प्लस 60 प्लस। सब सीनियर सिटीजन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फोटो कौन खींच रहा है? गुरु जी आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ बोलिए। मैं भक्ति मेरा मन काफ़ी रहता है, हैं? भगवान के लिए काफ़ी मेरा मन करता है। हाँ लेकिन मेरे जो मतलब गुरु जी हैं, इन्होंने मेरे को काफ़ी इस चीज़ के लिए कहा और मैं इनके साथ यहाँ आना। गुरु जी कौन है आपके? अच्छा यही है। जामवंत सरकार हैं? जामवंत जी। जाम। तो इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी भी जो रजन ने कहा कि आपका बड़प्पन है, ये मेरे अधीन है। मेरे अधीन है, बहुत प्रियजन है, मेरी हर बात का सम्मान करते हैं और हमारा जो नित्य क्रम रहता है सुबह 8:30 बजे तक भजन कीर्तन जप तप और भगवान के कृपा से
यहाँ मैं इधर बारात से यहाँ से हुआ हूँ, भगवान के दर्शन करने रोज जाता हूँ, लगभग 1 घंटे तक मेरी ड्यूटी। यहाँ कोई हो ना हो, खादिम जी को मैं अपने भजन सुनाता है। बहुत अच्छा। विष्णु भगवान कितने? 80 साल की। ये सबको एक एक देना है। ये विष्णु कृष्ण भगवान जी आपके लिए। जाओ जाओ जाओ, चुना नहीं चुना। छुएंगे नहीं। ये पंडित जी एक्चुअल पहले नारद जी को लाओ, नारद जी, उसके बाद पंडित जी, उसके बाद पटेल जी। तो मैंने बैठी बैठी सब लोग बैठी है अपने अपने स्थान पर। मैंने ये सुना था कि वृद्ध लोग भी नाटक करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, नाटक से भगवान के चरणों में हमारा ध्यान जाता है। मैं सच्ची माता को कह रहा था कि प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद के समय में एक पार्टी बनी थी वैकुंठ प्लेयर, वो रामलीला करते थे, बहुत अच्छी रामलीला, सब ऋषि भक्त थे उसमें। और एक बार उधर मायापुर में एक हमारा गुरु भाई था, वो सन्यासी था, सुदामा बेपर उसका नाम था। वो कली बना हुआ था, वो ऐसा कली का रोल करता था कि सब मुग्ध हो जाते थे। वो कली युग बनता था वो। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, बच्चों को भी करवाओ, बड़ों को भी करवाओ, अच्छी बात है, और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। उद्देश्य ये है कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगे। अगर मन किसी भी तरीके से कृष्ण के चरणों में लग जाता है तो ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारा। अगर मन श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता, इधर उधर भटकता है, तो ये जीव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे तैसे भी, जैसे महाप्रभु ने एक शब्द कहे, उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम जपना भी नहीं जपना है, सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे। तो आप सभी और ये कलाकार भी ये ध्यान रखो, आप अपने दिमाग में इस बात को डालो कि शरीर मुझे मिला है भगवान को मिलने के लिए। अगर हमारा जीवन पहले ऐसे ही चला गया, कोई नहीं, जितना बचा है उसी में प्रयास करो। कहा ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, लग जाओ बस भक्ति। और ये भक्ति के बारे में कहा है, स्वल्पमस्या की धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पर अगर कोई थोड़ी सी प्रगति कर लेता है ना, उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। खतरा है जन्म मरने के चक्कर का। तो कलाकार जो कृष्ण जी बने हैं, काफ़ी उम्र, हम ये कहेंगे इनको कि हर समय आपके हाथ में माला होनी चाहिए, नाम जपते रहो जितना हो सके। ये नहीं कि 16 माला करते हो तो नहीं, कोई पता नहीं है कब बुलावा आ जाए ऊपर से, ना आपको पता, ना मेरे को पता, ना उसको, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें नाम रूपी कवच पहन के रखना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम
एक एक महात्मा जी एक कथा सुनाते थे कि यमराज ने यमदूतों को एक व्यक्ति को लेने के लिए भेजा, उसका जीवन बदल गया था, वो भगवान का नाम लेता था। अभी यमदूत बड़े आज्ञाकारी अपने सेवक हैं यमराज के, तो वो जब उसके पास जाए तो भगवान का नाम ही ले रहा था। यमदूत कुछ नहीं कह सके, वापस चले गए और बताया महाराज वो आदमी जिसके वो भेजा था आपने, वो तो नाम जप रहा था, हम उसके पास भी नहीं जा पाए। तब यमराज ने कहा था भाई जो नाम जपता हो, जो भक्त हो, उनके पास मत जाओ। देखो एक भजन में हम गाते हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए जब प्राण तन से निकले, यम दरस न गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद तो प्राण तो निकलेंगे, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। पर अभी ये सोचना कि कैसे भगवान का नाम लेके मेरे प्राण निकले। हरि बोल, वो दो मेरे को। अभी देखो एक बहुत अच्छी बात मुझे कल मिली, मैं आप सबसे उसको बांट रहा हूँ। एक श्लोक है वराह पुराण में, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, यही दे दे मेरे को, इसे देख के मैं पढ़ के बोलूँगा। ये सब ध्यान में रखने वाली बात है सबके। कौन सा ये है? नहीं, ये जैसे नहीं बड़ा होगा। हरे कृष्णा 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा तो ये वराह पुराण में है ना, ये वराह पुराण से शब्द हैं कि यदि बहुत सारे दोष आखिरी समय बहुत दोष आ जाते हैं शरीर में, कफ पित्त वात कई बीमारियां लग जाती हैं, तो यदि वात आदि दोषेन मद भक्तो माम नाचा स्मरेत, अगर ये दोष आने से मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर सके,
अहम स्मरमामि मद भक्ता न्यामी परमम गति। अगर मेरा भक्त अंत समय मुझे नहीं याद कर सकता, क्योंकि बड़े कष्ट आ जाते हैं अंतिम समय में, शरीर में बहुत कष्ट हैं, तो मैं अपने भक्त को याद करता हूँ और मैं भक्त के उन दुखों को दूर करके उसे अपने धाम में ले जाता हूँ। ये वराह पुराण में भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर सका तो मैं उसकी मदद करता हूँ जाकर के। देखो भक्त की कितनी महानता है। किसी का भी हालत खराब हो सकती है और जब कोई बीमारियाँ लगती हैं आदमी को तो भगवान का नाम भी नहीं निकलता। पर अगर हम भक्त बन गए, वराह पुराण के अनुसार भक्त बन के अगर नहीं भी हम अंत समय में ले पाएंगे तो भगवान आएंगे खुद ही हमारी मदद करने के लिए। और देखो भगवान कण कण में, भगवान सब जगह विराजमान है। भगवान कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ भगवान ना हो। तो सभी भक्ति करो, सभी माताएं, सारे भक्त, सारे बुढ़े, सारे जो भक्ति करो भगवान की, ताकि अंतिम समय आए जब, वो तो आना ही है, जब आए तो हमारा ध्यान भगवान के चरण में होगा। हो अगर मान लो मैं भक्त बन गया हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो भगवान आके मदद करते हैं ध्यान लगाने में। किसकी बात हो रही है? तो भगवान अपने भक्तों पर कितने कृपालु हो, तो मदद करते हैं अपने भक्त की। भगवान का ये वाक्य वराह पुराण से जो है ये ऐसे नहीं है। भगवान जो कहते हैं वो वही सत्य है। हम लोग झूठे वचन भी कर देते हैं कई बार, भगवान नहीं करते। तो भगवान के वराह पुराण का वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमारा प्रयास कि हम भगवान के सच्चे भक्त बन जाएं। आखिरी समय कैसा भी होगा, अगर नहीं भगवान का नाम ले सके तो भगवान मदद करेंगे। अगर भगवान खुद कह रहे हैं, ये वराह पुराण का वाक्य है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, यदि वादादि दोषे न मद भक्तो मम ना चा स्मरेत अहम स्मरमामि मद भक्ता न्यामी परमा गतिम। If my devotee is unable to remember me at the time of death, अगर मेरा भक्त मृत्यु के समय मुझे याद नहीं कर पाता, या उसके लिए ये संभव नहीं है मुझको याद करना कठिनाइयों में, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, कठिनाइयों के कारण, फेल्ट विद इन द बॉडी, शरीरों में बड़े कष्ट होते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ, उस समय में, देन आई शैल रिमेंबर माई डिवोटी एंड टेक हिम बैक टू माई सुप्रीम अबोर्ड। भगवान कहते हैं अपने भक्त को मैं याद करूँगा। इसलिए भाई भक्त बन गए, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, भगवान कभी नहीं भूलेंगे। और इस कलयुग में भी कईयों को भगवान ने दर्शन दिए। एक मुझे घटना याद आई, थोड़े समय की वृंदावन की बात है। एक व्यक्ति ने शौच क्रिया के बाद पानी फेंका जो बच गया था, उसमें उधर प्रेत रहता था और प्रेत को पानी मिल गया पीने के लिए। प्रेत प्रकट हो गया, उसे कहते मैं बड़े समय से प्यासा था, तूने मेरी प्यास बुझाई, मैं क्या तेरी सेवा करूं। प्रेत कह रहा है उस व्यक्ति को। कहते भाई भगवान के दर्शन करा सकता है तुम? ये दर्शन तो नहीं करा सकता हूँ, पर रास्ता बता सकता हूँ आपको। बताओ। कि शाम के समय गौदूली जब गायें आती हैं, इस रास्ते से गायें जाती हैं, तो सबके पीछे जो बालक होगा ऐसे ऐसे वो होगा
आप उसके पाँव पकड़ लेना और वो छोड़ना नहीं पाँव उसके। उसका प्रेत में विश्वास है, प्रेत सच कह रहा था। तो ऐसे गायें आई तो बहुत सारे ग्वाल वाले पीछे पे ग्वाल वाल आ रहा है, जाके चरणों को पकड़ लिया। तो लोकल भाषा में वो कह रहा है, ब्रिज भाषा में, छोड़ मुझे माँ मारेगी, प्रभु दर्शन दो। रात के 12 बज गए, उसने चरण नहीं छोड़े। 12 बजे के बाद भगवान प्रकट हुए, वो भगवान ही थे, उसको दर्शन दिए और उसका मंगल किया। तो कलयुग में भी भगवान जो हैं भक्तों को दर्शन देते हैं। हमने इच्छा अंदर जागृत करनी है। इच्छाएं बहुत है मन में, ये करना है वो करना है। ये जो संसार के काम हैं सब इस समय का नाश है। बस यही इच्छा करो, ये प्रभु मैं आपका दास हूँ, प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं दास तिहारो। मुझे ना अपने दिल से बिसारो, मुझे ना अपने दिल से बिसारो, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास। देखो हम सब स्वामी बने हुए हैं, स्वामी नहीं दास बनना है। जीवने स्वरूप आए कृष्णेरे नित्य दास, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। हम जब उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे तब हम पतन हो गया हमारा, और ये शरीर मिल गया, बेकार किया हमको। अभी यही हमने अभ्यास करना है कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मुझे अपने दिल से नहीं बिसारो। भक्ति करनी है, नाम लेना है। प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मुझे न अपने दिल, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति करना है, ठीक है? बोला करो, नहीं बोल दिया करो, मैं पूछूं जब तो चुप रहते हैं आप लोग। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए दिन की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी का कहना है। कैसे? मंगल आरती से। मंगल आरती रोज करनी है। भोजन करो चाहे ना करो, पर मंगल आरती जरूर करो। दिन की शुरुआत अगर अच्छी होगी, दिन भी अच्छा होगा। दिन में अगर देर से हम उठे, मंगल आरती गए नहीं, इधर झगड़ा किया उधर झगड़ा किया, पत्नी को गालियाँ दी, जैसे एक शिकायत आई थी कि ये महाराज मुझे बहुत गालियाँ देता है। मैंने समझाया उसको, पूछा मैंने आज, कहते नहीं अभी नहीं देता, मैं पहले देता था। तो दिन बेकार होगा, दिन अच्छा नहीं होगा। दिन को अच्छा करने के लिए दिन की शुरुआत मंगल आरती से करो। तो देखो एक बात ये ध्यान रखो, एक हम बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव समझते हो, जो बंधन में है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। हम हर काम जल्दी चाहते हैं, फटाफट हो जाए। नहीं,
धीरे धीरे शुद्धि होगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होगा, इन्हीं चुटकी बजाने से नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं आप सोचो कि चुटकी बजाई तो हो जाएगा, नहीं। लगे रहो भक्ति में। कुछ अगर नहीं हो रहा तो हमारे पाप बीच में आ रहे हैं, भक्ति में आगे नहीं, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ो। अगर जीवन भर भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लिया, जैसे हमें कितना भी काम हो, भोजन के लिए समय निकालते हैं नहीं? बोलो, भोजन क्यों खाते हैं? जवाब दो। हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और ये शरीर कैसे चलता है? हैं? शुक्र है आपने नहीं कहा कि भोजन से चलता है। प्राय लोगों में पूछता हूँ मैं, शरीर कैसे चलता है? कहता भोजन से। मैंने कहा मरे हुए को खिलाओ और चलाओ, वो तो नहीं चलता। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, नियम से लेते हैं, कभी उसमें वो नहीं होता। लेकिन जिससे शरीर चल रहा है, आत्मा, उसको उसकी खुराक हम नहीं देते। आत्मा की खुराक भजन है। आत्मा परमात्मा का अंश है और उस आत्मा की खुराक उसको जरूर मिलनी चाहिए। अभी गुरु महाराज ने एक और उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो पिंजरे को साफ सुथरा रखता है और पंछी को खाने के लिए नहीं देता। ये ठीक है? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नहीं देखता पंछी को खाने के लिए तो पंछी मर जाएगा। तो ये हमारा शरीर, ये पिंजरा है, पंछी जीवात्मा है। ये जीवात्मा रूपी पंछी मरने वाला तो नहीं है, पर ये स्वस्थ अस्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ नहीं होगा अगर इसको हरि का नाम नहीं मिला। जैसे संतों का जीवन बड़ा स्वस्थ होता। कई संत खाने को मिला नहीं, लेकिन बड़े स्वस्थ हैं। मैंने एक संत का उदाहरण दिया था, उनकी आत्मा स्वस्थ है। हमने आत्मा को स्वस्थ करने में लगना है। बाकी खाना पीना भोग विलास सारी योनि में किए हमने। मनुष्य शरीर विशेष करके आत्मा को स्वस्थ करने के लिए मिला है। आत्मा स्वस्थ तब होगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएगी और परमात्मा का जब नाम लेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। तो आपने रोज मंगलाती आना है। जो जो नहीं आएगा रोज वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो जो आएगा वो हाथ खड़ा करो। कईयों के हाथ नहीं भी खड़े हैं। मंगल आरती जरूर आना, अपने कल्याण के लिए, समझाए नहीं? आपका ही लाभ होगा। समय भी जब बीत जाएगा तो आपको अभ्यास हो गया भगवान के नाम का, आखिरी समय आ गया
फिर आप याद करोगे, हाँ नाम लिया था, ये मेरे काम आया। कि नहीं लिया होता तो मेरी हालत खराब हो जाती। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद। प्रभु आपका नाम लेके बस मेरे प्राण निकले। मंगल आरती से शुरू करोगे ना, ये ध्यान बना रहेगा। अगर मंगल आरती आपने नहीं की तो ध्यान बढ़ जाएगा और संसारी कामों में चला जाएगा, मन बड़ा चंचल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार। अभी प्रभुपाद जी की शिक्षामृत हम पढ़ेंगे और आज हम प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं। तो आज 24 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 24 तारीख को हवाई में कहे थे, अमेरिका में। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले है। क्यों? राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। राधा रानी का नाम पहले क्यों है? प्रभुपाद बता रहे हैं, राधा जी से कोई बड़ा भक्त है ही नहीं। जैसे ही राधा रानी का नाम आता है, श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तरीका है। यदि हम भगवान के सन्मुख भक्तों के चरित्र का गुणगान करेंगे तो वे अपने गुणगान सुनने की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होंगे। अगर भक्तों के गुणगान करोगे ना तो भगवान सुनेंगे, भगवान बड़े सुनने में, भक्तों के गुणगान सुनने में बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, बे मौत की बेखबर सुन ले। लगा हर श्वास पर मौत की बेखबर है। जब तलक श्वास तू जब चाहे तो भक्ति कर ले, जब तब तक तू भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। देखो, हम दूसरे खजाने को भरने में लगे हुए हैं, वो दुखदाई है बड़ा। अकस्मात जब छोड़ना पड़ा, मैंने बड़ा खजाना भर रखा था, 5 करोड़ जमा कर रखा था, छोड़ना पड़ा मुझे, तो ध्यान 5 करोड़ में, ध्यान तो होना चाहिए प्रभु चरणों में। भक्त धन नहीं चाहते, भक्त भगवान के नाम का धन चाहते हैं। जितना नाम जपोगे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। और आप सबने मिल करके पूरे सूरत को भक्त बनाना है। यहाँ घर घर में हरि नाम पहुँचाना है। अब जैसे सच्ची माता बुढ़ों को भी जो है नाटक करा रही है, उनसे जवानों से भी करवाए हैं, माताएं भी करें और शिक्षा लें और अपने जीवन को सफल करें। जीवन की सफलता कृष्ण संबंधी कार्य करने में है। जैसे एक भजन में नित्यानंद प्रभु कहते हैं,
बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, बोलो गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण को बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। ऐसा करो तो जीवन सफल है। पुनः सबका धन्यवाद, आभार। आशा करता हूँ कि आप सब रोज़ मंगल आरती में आकर के भगवान के दर्शन करोगे और भक्ति पथ में प्रगति करोगे, और जो आपके संपर्क में आएगा उसको भी लाओगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। क्या नीचे करा गया देखा। प्रसाद आज नहीं बटेगा, हैं? अच्छा, हरे कृष्ण। तो हम सर्वप्रथम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। महाराज जी ने जैसा अभी कहा, महाराज जी आज